गुरु पूर्णिमा हमारे आध्यात्मिक और एकेडमिक गुरुओं के सम्मान में उनके वंदन और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाने वाला एक पवित्र त्योहार है। ये दिन हजारों वर्षों तक इस संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण उत्सव में से एक था। लोगों ने जाति या पंथ से ऊपर उठकर इसे मनाते थे, लेकिन गुरु पूर्णिमा ने धीरे धीरे अपना महत्व खो दिया है। गुरु पूर्णिमा क्यों अपना महत्व खो दिया है? कौन है जिम्मेदार? अंग्रेज, हमारा सरकार या हम खुद? क्या है गुरु पूर्णिमा का इतिहास और महत्व? आषाढ़ मास में क्यों मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा? जहां इसे मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए गुरु पूर्णिमा पर विशेष विचार क्या होना चाहिए? गुरु पूर्णिमा पर प्रसिद्ध हस्तियों के विचार। यदि हमारा जीवन में कोई गुरु नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम इन दिलचस्प सवालों के एक एक करके विश्लेषण करेंगे। पूरी समझ के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। गुरु शब्द संस्कृत से आया है, जहाँ गु का अर्थ अंधकार या अज्ञान है और रु का अर्थ दूर करने वाला है। इस प्रकार गुरु वह है जो अंधकार या अज्ञान को दूर करता है। गुरु एक ऐसा शब्द है जो ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतिबिंब है। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा और ग्रहों के बीच एक निश्चित गठबंधन होता है, जो लोगों में उस आयाम के प्रति ग्रहणशीलता पैदा करता है जिसे हम गुरु के रूप में संदर्भित करते हैं। यह त्योहार आषाढ़ यानी जून जुलाई की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को मनाई जाएगी। इसे व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, जो महाभारत के रचयिता और वेदों का संकलन करने वाले ऋषि वेद व्यास के जन्मदिन का प्रतीक है। योगिक संस्कृति में शिव को भगवान के रूप में नहीं देखा जाता है, उन्हें आदि योगी या पहले योगी के रूप में देखा जाता है। गुरु पूर्णिमा वह पूर्णिमा का दिन है जब पहले योगी ने खुद को पहले गुरु या आदि गुरु में बदल लिया था। डार्विन ने लगभग 200 साल पहले जैविक विकास की बात की थी। आदि योगी ने 15,000 साल से भी पहले आध्यात्मिक विकास की बात की थी। जब आदि योगी बोल रहे थे तो वह धर्म, दर्शन या हठ धर्मिता नहीं बोल रहे थे। वह एक विज्ञान, एक वैज्ञानिक पद्धति के बारे में बात कर रहे थे, जिसके माध्यम से हम उन सीमाओं को ख़त्म कर सकते हैं जो प्रकृति ने मानव जीवन पर निर्धारित की है। हम दक्षिणायन के काल में प्रवेश कर चुके हैं, जब ग्रह के साथ सूर्य का संबंध उनकी उत्तरी गति से दक्षिणी दिशा की ओर बदल जाता है। इस दौरान मानव शरीर के भीतर बदलाव ऐसा होता है कि यह साधना के लिए, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अधिक अनुकूल होता है। यह वो समय है जब किसान भूमि की जुताई शुरू करता है। यह वह समय है जब योगी पृथ्वी के इस टुकड़े शरीर को गूंथना शुरू करता है, जहाँ इसे मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा भारत, नेपाल और भूटान में हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है। नेपाल में गुरु पूर्णिमा को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले गुरु पूर्णिमा भगवान बुद्ध की याद में मनाते हैं। इनकी मान्यता के मुताबिक भगवान बुद्ध ने इसी दिन उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। मान्यता है कि इसके बाद ही बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। गुरु पूर्णिमा क्यों अपना महत्व खो दिया है? कौन है जिम्मेदार? अंग्रेज, हमारा सरकार या हम खुद? गुरु पूर्णिमा देश के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक था। अंग्रेज़ों के भारत आने से पहले अमावस्या या अमावस्या के आसपास 3 दिन की छुट्टियाँ और पूर्णिमा के आसपास 2 दिन की छुट्टियाँ होती थी, तो एक महीने में 5 छुट्टियाँ थी, जो हमारे लिए मंदिर जाने और अपने आंतरिक भलाई पर काम करने के लिए थी। लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने रविवार को छुट्टी कर दी। उसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेज़ों की अपनी योजना थी। उन्होंने देखा कि जब तक लोग आध्यात्मिक रूप से स्थिर और मजबूत होते हैं, तब तक आप उन पर शासन नहीं कर सकते।
और आज़ादी के बाद भी भारत सरकार ने गुरु पूर्णिमा के दिन छुट्टी घोषित नहीं की। गुरु पूर्णिमा अभी भी यहाँ वहाँ कुछ आश्रमों में मनाया जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों को यह भी पता नहीं है कि यह सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इससे पहले कि धर्म का विचार किसी के दिमाग में आए, आदि योगी ने यह विचार रखा कि एक इंसान अपने वर्तमान आयामों से परे विकसित हो सकता है। ये दिन हजारों वर्षों तक इस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण उत्सव में से एक था। फिर किसी कारण से हमने जानने के बजाय अज्ञानता का जश्न मनाना चुना। इन कारणों से गुरु पूर्णिमा ने धीरे धीरे अपना महत्व खो दिया है। आषाढ़ मास में क्यों मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा? भारतवर्ष में सभी ऋतुओं का अपना ही महत्व है। गुरु पूर्णिमा खास तौर पर वर्षा ऋतु में मनाने जाने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि इन 4 महीने में न अधिक गर्मी या न अधिक सर्दी होती है। यह समय अध्ययन और अध्यापन के लिए अनुकूल व सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए गुरुचरण में उपस्थित शिष्य ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति को प्राप्त करने हेतु इस समय का चयन करते हैं। वैसे तो हर दिन गुरु की सेवा करनी चाहिए, लेकिन इस दिन हर शिष्य को अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? गुरु पूर्णिमा के अवसर पर समाज को गुरु शब्द का अर्थ अवश्य जान लेना चाहिए, क्योंकि एक गुरु ही हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। गुरु से मिले ज्ञान के आधार पर ही समाज को समृद्ध और संपन्न बनाया जा सकता है। गुरु ही मानव में मानवता के भाव को पैदा करता है। इसी के आधार पर मानव निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर पाता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विद्यार्थियों को अपने गुरुजनों के ज्ञान की महिमा का महत्व जान लेना चाहिए। गुरु की उपस्थिति मात्र से मानव के संपन्नों को नए पंख मिलते हैं, जिससे मानव सृष्टि का कल्याण करता है। आप जिसे भी अपना गुरु मानते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन उनके प्रति सम्मान जरूर व्यक्त करें। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि उनके ज्ञान के प्रकाश से हमारे जीवन का अंधकार दूर होता है। इस दिन गुरु के चरणों को धोकर आशीर्वाद लेना चाहिए और चरण वंदना करनी चाहिए। अगर हमारे गुरु पास नहीं है तो अपने गुरु की तस्वीर को फूल की माला अर्पित करें और उन्हें तिलक लगाएं। साथ ही दीप जलाकर उन पर फूल, चंदन, अक्षत अर्पित करें। विद्यार्थियों के लिए गुरु पूर्णिमा पर विशेष विचार क्या होना चाहिए? गुरु से मिलने वाली शिक्षा ही सबसे शक्तिशाली हथियार होती है, जिसका उपयोग हम दुनिया को बदलने के लिए किया जा सकता है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा त्यौहार है जो विद्यार्थियों को बताता है कि एक गुरु के होने से ही विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण होता है। गुरु ही हमें अनुशासन का महत्व सिखाते हैं। हमें अपने गुरुओं का सदैव सम्मान करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर प्रसिद्ध हस्तियों के विचार। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, एक शिक्षक वह होता है जो एक खाली दिमाग को विचारों से भर देता है, एक बंद दिल को प्यार से खोल देता है, एक अंधेरे जीवन को ज्ञान से प्रकाशित कर देता है। स्वामी विवेकानंद का कहना है, गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाशित की ओर ले जाता है, जो आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। अरबिंदो घोष कहते हैं, शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का संग्रह करना नहीं है, बल्कि चरित्र का निर्माण करना है। यदि हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? हर इंसान के जीवन में कोई न कोई गुरु होता है। खास बात यह है कि जो किसी को गुरु नहीं मानता है वो भी किसी न किसी से अपने जीवन में सीखता है। हम सबके जीवन में कोई न कोई हमारा आदर्श होता है, वे भी हमारे गुरु के समान होते हैं। जिन लोगों के गुरु नहीं होते उन्हें अपने इष्ट देव को गुरु मानकर पूजा कर सकते हैं। इनके अलावा अपने माता पिता, घर के अन्य बड़े लोगों को गुरु मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा गुरु शिष्य संबंधों के महत्व का जश्न मनाने और ज्ञान प्रदान करने और साधकों को उनकी जीवन यात्रा के मार्गदर्शन करने में गुरुओं की भूमिका के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक पवित्र दिन है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु,
गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है, हे गुरु, आप देवताओं के समान हैं, आप ही भगवान ब्रह्मा हैं, आप ही भगवान विष्णु हैं और आप ही शिव हैं। आप देवताओं के देवता हैं। हे गुरुवर, आप सर्वोच्च हैं। मैं नतमस्तक होकर आपको नमन करता हूँ।